इनका कार्ड सफ़ेद बन गया, क्या इन्हें पीला दे रखा। ये सरकारी विभागीय आदमी है। जी पीला दे रखा जी, और जब से आज तक के दिया है जी, जब से 5 किलो राशन दे रहा है जी। कि हम लोगों के पास जो ये है, ये APL वाला कार्ड है, लेकिन हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो हमें पता लगा हमारा PHH स्कीम में है, जो कि हमें आज तक पता ही नहीं है इस चीज़ का। पीला आपके जेब में है और सफ़ेद किसी और के जेब में है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा ओरिजिनल वाला है या डुप्लीकेट वाला है। पीला कार्ड है मेरा, 10 साल से सफ़ेद बना हुआ है। ये मुझे पीली कॉपी दे रखी है और ये मैंने कटवाई स्लिप अपनी, मेरा सफ़ेद है राशन कार्ड। ये पीला दे रखा मुझे, ऑनलाइन चेक किया तो सफ़ेद है, उसमें 7 साल से मेरा कार्ड। तो क्या गरीबों को न्याय दिलाएंगे उमेश कुमार? आपको लगता नहीं लगता? सवाल ये भाई हमें तो आज भी रिटायरमेंट में यानी 40-42 हज़ार हमें पेंशन आवे तो उस श्रेणी में हम आते नहीं। ऊपर से कितने रुपए चलते हैं, नीचे आम आदमी तक कितने रुपए पहुंचते हैं, अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है और ये सवाल आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं फिलहाल खानपुर विधानसभा क्षेत्र। जी हां, वही खानपुर विधानसभा क्षेत्र जिसके विधायक हैं उमेश कुमार, पत्रकार हैं। और इस क्षेत्र में, मैं लंडोरा क्षेत्र में हूं, लंडोरा क्षेत्र में एक बड़ा ही अलग टाइप का कुछ स्थिति बनती हुई नजर आई। चलो आपसे एक सवाल करता हूं मैं, आपके पास पीला वाला राशन कार्ड है या सफ़ेद वाला? जो राशन कार्ड है चेक कर लीजिए, हो सकता है कि ओरिजिनली कहीं और कुछ हो और आपके पास जो राशन कार्ड हो वो कुछ और हो। कई ऐसे लोग हैं जिनका डिटेल अगर आप सर्च करेंगे तो उनका कोई और कार्ड बना हुआ नजर आएगा। वो और किसका है, मैं एक व्यक्ति से जरूर बात करूंगा, क्योंकि ऐसे केसेस एक नहीं आपको 1000 मिलेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, इसको लेकर के बाकी सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, विभागीय मंत्री क्या करेंगे, विधायक क्या करेंगे, सवाल होगा। मैं बात करता हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका जो कार्ड है वो क्या है कार्ड, मतलब कौन से कलर? पीला पीला जी। अच्छा, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कौन सा कार्ड? रिपोर्ट आप जानो, हमें कोई पता नहीं रिपोर्ट से, हमें क्या मतलब। हमारे पास पीला है, पीले पे राशन ले रहे हैं, अवेलेबल पीले पे है जी। और हमें क्या पता सफ़ेद है या नहीं है। हम तो इनकम टैक्स पेड करते हैं, हमें क्या जरूरत है सफ़ेद लेने की। आपने पता कराया कि आपका जो कार्ड है, आपने ये तो पता कराया होगा कि आपका जो कार्ड है वो वास्तव में पीला, पीले के अंदर कहीं सफ़ेद तो नहीं निकल रहा? ना ना, अब पीला मंगा देता हूँ मैं आपको, दोनों अभी मंगा देता हूँ, घर रखे। और अगर आपका नाम हम सर्च करें तो पीले में ही आएगा या सफ़ेद में आएगा? पीले में आना चाहिए। आना चाहिए। आएगा किस? नहीं, मुझे नहीं पता किस में आएगा, ये आप देखो। राशन कार्ड अभी आप मंगवा रहे हैं? आप जहाँ सेटिस्फाइड हो जाओ। क्योंकि ऐसा कई लोगों के पास है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, जिनका व्यापार अच्छा है, उनके पास भी सफ़ेद चाहिए नहीं, उन्हें तो चाहिए, होना ही नहीं चाहिए उनके पास ना। आपका है कैसे? मुझे क्या पता कैसे, ये तो आप सर्च करो, हमें जरूरत नहीं। हमारे पास तो पीला है और पीले मंगा देता हूँ मैं आपको। ये दीनानाथ जी हैं, ये कह रहे हैं इनके पास जो कार्ड है पीला वाला, इनका नाम डिटेल जब हम आपको देंगे, अगर आप जब वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपके उनका नाम कौन से वाले में आएगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, राशन कार्ड का कलर हम देख लेंगे, कैमरा बिल्कुल आपको सही कलर दिखाएगा, कलर कैमरा गलत नहीं करेगा। क्यों? बिल्कुल मंगा देता हूँ, मैं भी मंगा देता हूँ अभी। तो बहुत हो रहा है, तो पीले दे रखे हाथ में और माँ नंबर सफ़ेद चढ़ रहे। ये तो आ जाओ, अभी 2 यूनिट उसकी सफ़ेद है, 2 यूनिट का राशन दे रहा, उसकी 4 निकल रही वहाँ। आ जाओ अभी देख लो। बाबू जी से भी हम देखेंगे, हमको जानने की कोशिश करेंगे उनके पास वास्तव में पीला कार्ड है या नहीं है, क्योंकि सफ़ेद वाले में लिस्ट है। और ऐसी अगर धांधली होती रहेगी तो कैसे चलेगा और कैसे होगा विकास? मतलब आपको भी लगता है कि ऐसे कई जगह तो पते रहे सारे इधर मोहल्ले में चले, अब दुनिया भर के निकले, कहीं एक आधा निकला। देखिए भाई साहब हैं, आराम फरमाते हुए कौन से कार्ड का आनंद ले रहे हैं, इनसे सवाल जरूर करना चाहिए। आगे थोड़ा सा आ जाइए। नमस्कार भैया, आपका स्वागत करता हूँ जी। कौन से कार्ड का आनंद ले रहे हैं आप? हम ले तो रहे थे सफ़ेद का ये कार्ड का ही आनंद, लेकिन जब मैं अपना कार्ड लेकर अपने डीलर के पास पहुँचा, मैंने उनसे कहा भैया मेरा राशन दीजिए। उन्होंने कहा लीजिए भैया। मैंने कहा कितना हुआ भाई? उसने कहा 8 धड़ी हो गया आपका राशन। मैंने कहा 8 धड़ी मतलब कि 40 किलो। यार आज तक तो मुझे 20 किलो देता रहे थे भाई, देखिए कहीं गलत तो नहीं कार्ड चढ़ा दिया आपने? उसने कहा नहीं आप ही का कार्ड है। मैंने कहा आज से 2 साल तक तो मुझे 7 साल मेरी शादी को हो गए और 6 साल मेरी गुड़िया को हो गए। मैं उस साल तक तो 2 यूनिट का राशन लेता आ रहा था, 20 किलो। उसने कहा कि नहीं भैया आपकी 4 यूनिट लगी हैं आपकी वाइफ का
और आपकी गुड़िया का यूनिट चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है लेकिन मिलता था 2 यूनिट, मिलता था 2 ही यूनिट का। बाकी जब से नहीं मिला था, जब से मतलब 7 साल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 7-8 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7-8 साल से जब से नहीं मिला था तब से उस दौर का पैसा कहाँ गया? अब ये तो आप, वो राशन कहाँ गया? ये तो आप बताएं। आपने पूछा नहीं, आपने डीलर से पूछा नहीं कि भाई बताओ ये 7 साल पहले से अगर बना हुआ है तो 7 साल का जो वो था मटेरियल वो गया कहाँ? नहीं, उसने कहा देखिए भैया शायद ये कब चढ़ गया होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अनजान हूँ इस बात से। अरे हाँ, उससे रुड़ की कोठी नहीं खरीद रहा क्या? मतलब वो जो 7 साल का बच्चा उससे रुड़की कोठी। और क्या कर रहे हैं? इसका कार्ड बना हुआ वो पीले वाला ही दे रखा, उसी तो लोग 7.5 किलो ले रहे और अपना काम चला रहे। वो इन्हें पता ही नहीं है हमारा कार्ड कब से बन गया। आपके पास जो कार्ड का कलर है, आपके पास जो मिला हुआ कलर तो वाइट ही है, इसकी 2 की जगह 4 यूनिट थी। मौजूद है कार्ड मेरा यहीं पर, मेरा कार्ड मौजूद है। ये देखिए मेरी माता जी है श्रीमती सरोज सिंघल जी, इनके नाम से कार्ड चलता रहा था। मैं आपको दिखा दूंगा, ये मेरा नाम, ये मेरा है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तो तुरंत यूनिट काटने में कोई देरी नहीं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, यूनिट काटने में कोई देरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ का और मेरी गुड़िया का नाम चढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पिताजी का नाम काटने में, उन्होंने मेरे पिताजी को स्वर्गवास के 12 साल हो गए, काटने में तुरंत कट गया, लेकिन यूनिट चढ़ने में भी राह देख रही है उनकी यहाँ अपने यहाँ ऑनलाइन चढ़े हुए हैं, लेकिन मेरा कार्ड राह देख रहा है उनके कब नाम चढ़ेंगे। ऐसा अन्याय क्यों सर? न्यूज़ वालों के लिए, न्यूज़ वाला हमारे पास आए तो ये हमें क्या न्याय दिलाएंगे? ऐसे ही बस बाइट लेके जाएंगे? न्याय की बात है। आपके विधायक कौन है? आपने जो, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जब उमेश कुमार जीत करके आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि गरीबों ने वोट किया, तो क्या गरीबों को न्याय दिलाएंगे उमेश कुमार? आपको लगता नहीं लगता? सवाल ये बिल्कुल लगता है सर। ये मुद्दा जो विधानसभा में अभी उन्होंने उठाया था, क्रिकेट एसोसिएशन वाला, और ये राशन कार्ड का मुद्दा, ये गरीब जनता की जो मुद्दे उठा रहे हैं उमेश कुमार ही उठा रहे हैं, और वैसा विधायक है कि वही उठा सकते हैं। सोच करके देखिए, तकरीबन 8 साल हो गए, 7-8 साल, मैं कह रहा हूँ 5 साल भी अगर हम मान लो, और 5 साल में जो राशन मिलता था वो मिलता था 2 यूनिट का, शायद चढ़ा था 4 यूनिट का, और जब अचानक होश आया तो 4 यूनिट का राशन इनको मिला। और कई बार होता है ना कि कम मिलता था, ज़्यादा मिल जाए तो खुशी भी होती। आपको खुशी हुई थी या गम हुआ था उस वक्त? सर बहुत खुशी हुई थी कि काश मेरे वाइफ और मेरी गुड़िया का नाम कम से कम राशन कार्ड में, ऑनलाइन तो चढ़ा, मेरे पेपर लिखित रूप से ना चढ़ा हो, लेकिन ऑनलाइन तो चढ़ा। मेरे वो जो घरवाली और मेरी गुड़िया है, लेकिन यही कि देरी कर दी, हजूर आते बहुत देरी कर दी। हुजूर आते बहुत देरी कर दी। तो ऐसी स्थितियां लगभग कहाँ है, कितनी जगह पर हैं ऐसे? आपके पास कौन सा कार्ड है? हमारे पास कार्ड है सफ़ेद, और हमें राशन दुगना मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं है जरा से भी। परवेज आलम के यहाँ हमारा कार्ड है, कोई भी शिकायत नहीं है, ना लाइन में लगना पड़ा ना कहीं में, बहुत अच्छी तरीके से राशन बांट रहा है। मतलब इनको डबल मिल रहा है और किसी को आधा मिल रहा है? वो तो जिसका आधा कटा डबल आपको दे दिया? अब वो सुनो तो, डबल तो हमें मिलना ही है। कहा ना कि डबल आपको मिल रहा है, मतलब आधा किसी का कटा तो आधा। एक तो फ्री वाला, एक पैसा वाला, दोनों मिल रहा है बहुत अच्छी तरह। अब ये दुकान जो परवेज की है वो बिल्कुल सही तरीके से सामान बांट रहा है। अब हमें आगे नहीं पता वो क्या हो रहा है उधर, जैसा वो लाला जी कहते हैं उसकी दुकान उधर है। मेरे लड़के का पीला राशन कार्ड है और अब तक उस पर दे रहे थे, मैं राशन महंगा दे रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन पिछले महीने उन्होंने कह दिया कि इसके सारे ख़त्म हो गए। पिछले महीने दिया, पहला भी पिछले महीने दिया ना आपके दिया ना पिछले महीने दिया। अब बताओ कहाँ जा, तो अब तो वो ख़त्म हो गया, अब क्या करें उसका? ये जिसके मंत्रालय में बात आती है, अगर कोई कार्रवाई करे तो सब पर कार्रवाई करके क्रॉस वेरीफाई करके जांच करो, गलती किसकी है, जिसने घपला करा जांच करो। बिल्कुल सही है नहीं, जिसने गलतियां करी हैं उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा बाजार है, बाजार के लोग इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर ये जो स्थितियां लंडोरा क्षेत्र में बनी हैं, खानपुर विधानसभा क्षेत्र है, खानपुर विधानसभा खासतौर पर हाईलाइट बहुत सारे विषयों को लेकर के है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, और एक शब्द और निकल करके आता है कि एक्शन में उमेश कुमार। और उमेश कुमार इस चीज़ को लेकर के कितने एक्शन में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी क्या जिक्र करते हैं इन सब विषयों को लेकर के।
सवाल है। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो ऐसी स्थितियां हैं कि राशन को लेकर के क्या कौन घपला कर कौन रहा है? सर आपको तो बड़ी भांति पता होगा इन सब विषयों पे। घपला तो किसी प्रकार का कोई नहीं हो। घपला नहीं। नहीं। अच्छा, तो इशू क्या है? किसी को दिया कोई और कार्ड है और कोई और कार्ड बना हुआ है, लिस्ट में किसी और कार्ड में आ रहे हैं, कलर अलग है, दिया हुआ कोई और कलर, ये चक्कर क्या है? मेरी तो जानकारी में ऐसी कोई वो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। मुस्कुराहट थोड़ा सा अलग बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं? चलिए इनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने आग चलो, उन्होंने राशन वाले ने वो भाई मुझे माफ़ कर दे, वो भाई अब नहीं करने का, इसी तरह करे वो हर बार। हाँ, अब वो भाई अब नहीं करने का, देख माफ़ कर दे अब आपको, अब ज़िंदगी में गलती नहीं होने की, तेरे घर पहुँचेगा, इसके तो घर पहुँच जाएगा। ये तो भाई सभासद भी, पार्टी का अध्यक्ष भी, ये तो बीजेपी का आदमी, इसके तो घर पहुँचेगा साला करियो। हम कहते हमारे घर भी पहुँचेगा, बताओ आप ही। इसे तो कहना है एक बार नगर पंचायत सभासद पार्टी की तरफ से, और पार्टी का अध्यक्ष भी यहाँ का लंडोरा का, तो अगर ये कह दे हमारे गरीब आदमियों को भेज दे तो हमारे घर ही पहुँचा देगा। इनके आगे तो हाथ जोड़ लिए, उन्होंने मान जाओ आप। तो आप पूरा डिस्कशन करके और आप इनको बोल दीजिए, सिंपल सी बात है। आप एक काम करो ना, जिसके पास गरीब का राशन कार्ड है उसे वही राशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक रिपोर्ट मैं बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल है किसकी, जो क्योंकि जब कोई डिस्कस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका मैं राशन कार्ड तो दिखाऊंगा। अब दीनानाथ जी हैं, उनके पास राशन कार्ड दिया हुआ कुछ और है, लिस्ट में कहीं कुछ और कलर है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई एक आधा अपवाद हो जाता है, कोई बात नहीं है। एक आधा अपवाद का लिस्ट आपको दे रहा हूँ, एक और आधा का मैं लिस्ट दे रहा हूँ, कुछ मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तकरीबन 20 लोग का नाम तो मैं बता दूंगा आपको, और आप करें एक आधा। ये नहीं हो सकता है, सभी हो सकता है, लेकिन मेरी एक आधा से 20 तक पहुंचे आप कम से कम। मेरी ऐसी कोई जानकारी में नहीं। आपको लगता है कि जैसे जो दीनानाथ जी हैं, उनका कौन सा कार्ड होना चाहिए आपके हिसाब से? पीला है, पीला भी नहीं होना चाहिए, 5 लाख से ऊपर तो पीला भी नहीं अलाउ है। कार्ड होना ही नहीं चाहिए, कार्ड ही नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर चलेगी, और जानकारी के लिए बता दूं, कार्ड सब पे हैं, लेकिन सरकार की अब गाइडलाइन जारी हुई है। पहले कार्ड सबके पास थे, और गाइडलाइन अब जारी हुई है, ये अब जारी होने के बाद में बस कलर का अंतर है। कलर एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब कलर का डिफरेंस हो जाता है, कलर के आधार पर आपको राशन कम और जो गरीबी रेखा से नीचे उनको राशन ज़्यादा मिलेगा, कम पैसे पे मिलेगा, और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जाहिर सी बात है उनको राशन कम मिलेगा, ज़्यादा पैसे पे मिलेगा। तो ये सारा चक्कर है, और चक्कर क्या है, जानकारी पूरी आपको मिलेगी विद डिटेल पूरा आपको दिया जाएगा। क्योंकि आधा डिटेल द न्यूज़ वाला नेटवर्क देता नहीं है, देगा पूरा डिटेल। और आइए अब आपको दीनानाथ जी मुझे लगता है कि शायद मंगवा चुके होंगे अपना राशन कार्ड, उसको लेकर के भी हम आपको दिखाते हैं। राशन कार्ड मेरा पीला है और मुझे देते सफ़ेद है, इसका पीला का हर बार। ये मुझे पीली कॉपी दे रखी है, और ये मैंने कटवाई स्लिप अपनी, मेरा सफ़ेद है राशन कार्ड, और दे रहे मुझे हर बार राशन पीले का। ये पीली आप आ जाइए, आपका स्वागत है। देखिए आप ज़रूर बताएंगे, है ना भाई, अध्यक्ष महोदय हैं तो बताएंगे पूरी देखिए क्या बता रहे हैं। निकलवाई जी, सफ़ेद है मेरा राशन कार्ड, और मुझे पीली किताब दे रखी, हमेशा पीला का ही राशन दे रहे हैं मुझे। पीले का राशन कार्ड इनको मिल रहा है और है इनका सफ़ेद, ये मतलब मैंने अभी स्लिप निकलवाई, देखो ये रही। कैमरा महोदय से कहूँगा कि भाई इसको ज़रा देखिए, ये सफ़ेद राशन कार्ड की डिटेल है, अगर आप डिटेल निकालेंगे तो, और इनको मिला है पीला राशन कार्ड। भाई मतलब ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं जी, दे रहा काम है तो यही दे रहे हैं शुरू से अब तक। आकर के अब नहीं बोले कि अच्छा चलो अब सुधार कर लेते हैं, अब सफ़ेद कर लेते हैं? पता ही नहीं था, पता ये भी लगाया जब ये निकलवाई, हमें पता ही नहीं था। भाई अपना कार्ड निकाल करके चेक कर लो, और साथ में जैसे भाई साहब जा करके चेक करा रहे हैं कि भाई मेरा राशन कार्ड डिटेल दिखा दो इंटरनेट पर, वैसे आप भी निकलवा लीजिए। पता नहीं आपके जेब में से कौन सा कार्ड निकल जाए, कौन से कलर का कार्ड निकल जाए, और कलर का कार्ड अगर डिफरेंस हो जाए तो आप जा करके अपने राशन कार्ड डीलर के पास जाइए और उतना राशन मांगिए जो आपको जब से नहीं मिला है। कभी नहीं मिला जी, पीला का ही दे। एक और डिटेल, पीला और सफ़ेद की कहानी में एक और कहानी कि हम लोगों के पास जो ये है, ये APL वाला कार्ड है, लेकिन हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो हमें पता लगा हमारा PHH स्कीम में है, जो कि हमें आज तक पता ही नहीं है इस चीज़ का।
अब पता लग रहा है, जब इतनी बातें खुल रही हैं तो सब जाके तब अब ज्ञात हो रहा है कि ये सब इन्होंने धांधलेबाजी कर रखी है सब। ये बताइए, दो चीज़ें हैं। अगर सफ़ेद बना हुआ है ओरिजिनल, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने खुद सफ़ेद बनवाया हो। क्या डॉक्यूमेंट्स है हमें इस चीज़ का होगा, हम RTI डालेंगे इसके खिलाफ, हम इसके खिलाफ RTI डालेंगे कि हमने कौन सा फॉर्म हमने फिल किया है, कौन सा हमने अप्लाई किया है। बिना हमारी सिग्नेचर, बिना हमारी अनुमति के थोड़ा ही वो कोई हमारे लिए वो हो जाएगा। हमें चाहिए ही नहीं, हमें PHA स्कीम चाहिए ही नहीं, हमें तो APL चाहिए। हमें तो ये पता लग रहा है, आज पता लगा हमें कि इन्होंने लोगों ने हमारा सरेंडर भी कर दिया पीछे से। 2019 में इन्होंने हमारा अप्लाई किया, हम जो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं उसके बाद पता लगा इन्होंने इस चीज़ को सरेंडर भी कर दिया है। अपने आप ही सरेंडर कर दिया, कैसे कर सकते हैं लोग? हमारे बिना उसके किसी बिना सहमति के सारा बायोमेट्रिक है आजकल। ये हमारा क्या करते हैं, इसलिए हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है सब लोगों के साथ। धोखेबाजी कर कौन रहा है? अब ये तो पूरा सिस्टम से पता लगेगा, तो आप लोगों का काम है ये तो। सिस्टम पर इतना बड़ा सवाल है कि ये कह रहे हैं कि भाई मैं अमीर हूँ, ये कह रहे हैं अमीर हूँ, अमीरों वाला कार्ड भी बनवा लिया, कार्ड भी इनके पास है, लेकिन जो इनका जो आधिकारिक तौर पर अगर आप पता करेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड मिलेगा। बिल्कुल हमें अब लोग पता लगा है, हमने ऑनलाइन चेक किया तो हमारा PHA स्कीम है, हमें नहीं चाहिए PHA स्कीम। हमारा तो APL का कार्ड है, हमारा APL कार्ड, हम उससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन हमारे पीछे हमारा पता लगा है, हमारी बैक साइड में इन्होंने PHA जैसा इश्यू कर रखा है। आप युवा हैं, एक सवाल आपसे मैं जनरल कर ही लेता हूँ। ये नॉर्मल अगर सफ़ेद कोई बना करके रख लिया अपने पास और आपको दे दिया है येलो, तो वो जो राशन का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस वाला आता तो होगा राशन? क्योंकि बिल्कुल आता होगा इन लोगों के पास, जब इन लोगों ने इश्यू करा रखा है हमारे नाम से और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में है, सब कुछ चेक हो रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली इनके पास आता होगा वो लोग। तो वो जो राशन का जो डिफरेंस है वो जाता कहाँ है? तो राशन का डिफरेंस तो भी राशन डीलर्स ही बता पाएंगे कि क्या धांधलेबाजी है इसमें, क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब जो राशन का डिफरेंस है ना, वो राशन कार्ड के जो डीलर हैं वो बता पाएंगे। अब वो बताएंगे या नहीं बताएंगे ये भी अपने आप में सवाल है। भाई वो पीला आपके जेब में है और सफ़ेद किसी और के जेब में है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा ओरिजिनल वाला है या डुप्लीकेट वाला है। लंडोरा बाज़ार में जो दुकानदार हैं उनके साथ अलग टाइप की स्कीम है। स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि आपको बनाकर मैंने दिया पीला राशन कार्ड, मतलब आप अमीर हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो अमीर दिख रहे हैं या गरीब दिख रहे हैं? पता नहीं क्या निकलेगा, नहीं ये पता तो नहीं। मतलब व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मतलब आप क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका सफ़ेद ही निकल रहा है, आपको पहुंचा दिया पीला। पता नहीं भैया, पीला आया है हमारे पास तो ये है बस, और कोई नहीं है। हमारा तो ये भी ऑनलाइन भी नहीं हुआ है शायद इसका है, ऑनलाइन चढ़ावा नहीं है, ये ऑनलाइन चढ़ावा है ना। देखिए, इनका ये कहना है कि ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। अगर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो हो सकता है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, सत्यता की जांच तो खैर जांच करने के बाद मालूम चलेगी, प्रशासन जांच करेगा, मंत्री जांच करेंगे, विधायक जी जांच करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं ये ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो हो सकता है बाद में सफ़ेद निकले, क्योंकि ऐसे कई लोग का पीले से सफ़ेद निकला है। तो आपको भी अभी गारंटी नहीं है कि क्या हो सकता है। सही बात है। मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं। अगर हमें इसकी फ़ोटो स्टेट की ज़रूरत किसी नौकरी में बच्चे की या किसी चीज़ में पड़ गई कि राशन कार्ड की फ़ोटो स्टेट लाओ, और हमारा राशन कार्ड ऑनलाइन ही नहीं है, 7.5 किलो गेहूँ दे रहे, ले जा भाई, ऑनलाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर? ये बताओ। 2-3 बच्चे हमारे पढ़े लिखे, अगर नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने मांग लिया प्रूफ हमारे पास कि राशन कार्ड लाओ, और हमारे पास ये ऑनलाइन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? धांधलेबाजी सारी है, बताओ आप ही। ये डिजिटल इंडिया का सपना है जो पता नहीं कब पूरा होगा, कैसा पूरा होगा, लेकिन डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अगर इस तरीके से योजनाएं बनेंगी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर से कितने रुपए चलते हैं, नीचे आम आदमी तक कितने रुपए पहुंचते हैं, अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। और ये सवाल आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। जो शब्द आता है कि बिचौलिया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं, बिचौलिया है कौन, इसकी जांच पड़ताल सरकार या साइबर की जो टीम होती है, क्या वो कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, अभी ये भी सोचनीय विषय है। आखिर विधायक जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या उनका डिसीजन होता है, उसको लेकर के विधायक जी से भी हम सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी इतनी बड़ी चीज़ जो कि लगातार चली आ रही है, बहुत समय से लोग हैं, किसी ने 6 साल 7 साल का जिक्र किया, किसी ने 2 साल का जिक्र किया, किसी ने 5 साल का जिक्र किया। आखिर उस दौरान के जो राशन के जो डिफरेंसेज हैं वो कौन बियर आउट करेगा? क्या वो गरीबों के लिए जो धन आया है, गरीबों के लिए जो राशन आया है, उस राशन का उपयोग कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए ज़रूर।
हमें ठीक मिला। और वहाँ जो हमारे ग्राहक आते हैं ना, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं पूछता हूँ भैया तुम क्या कर रहे हैं, भैया किसी को तो यूनिट 2 कम का, किसी को 4 यूनिट कम का स्टोर हो रहा है। तो मैं जो गरीब आता है हमारे पास चाय पीने के लिए, तुमसे पूछता रहता हूँ ना, तो मैं कहते हैं भैया इस तरह से होता है। तो हम उनको चेक करवाते हैं ऑनलाइन, तो किसी के क्या 4 यूनिट फालतू दिखा रहे हैं, किसी के 3 यूनिट फालतू दिखा रहे हैं। तो स्टोर घोटाला ज़्यादा हो रहा है। घोटाला हो रहा है। हाँ जी, जो गरीब आदमी आते हैं उनका चेक को करवाता हूँ ना ऑनलाइन, तो इससे हो रहा है। लिखा 2 यूनिट है, मतलब ओरिजिनली 4 यूनिट है, कॉपी जो दी गई उसके अंदर 2 यूनिट। नहीं, इस पर ज़्यादा माना 5 खड़े साहब के आदमी के 5 यूनिट लिखा कह रहा सरकार में, हर दिन के 8 यूनिट। ये साहब का इनका हमने चेक कराने, गरीब आदमी है, इनका हमने चेक करवाया तो क्या 8 यूनिट निकले हैं। और है तो राशन कार्ड में 5 दे रहा था। 8 यूनिट है और 5 का राशन दे रहा था, दे तो 4 ही कह रहा था। एक को ले गए, उनने जब कहा सुना तो 1 यूनिट का बढ़ा दिया था, 5 का देने लगा, और फिर 3 यूनिट का पी रहा था, 5 यूनिट का दे रहा था अभी तक। ये लंढोरा का बाजार है, खानपुर विधानसभा क्षेत्र है। सोचना पड़ेगा आखिर सरकारों को, लोगों को। और भी देखो, जब हम दुकानों में जा चुके, अब हम थोड़ा सा गलियों में घूमते हैं, लोगों के बीच देखते हैं कि क्या वास्तव में स्थिति है। क्या राशन कार्ड बना कुछ और है, दिया कुछ और जा रहा है, यूनिट का डिफरेंसेस हैं। तो क्या ये ऑनलाइन चेक नहीं होते? ये भी सोचनीय विषय है। सोचेगा कौन, विचार कौन करेगा, और सरकार इस पर क्या करेगी? कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बाजार में बात होने लगी तो लोग यहाँ एकत्रित होने लगे। जब बाजार में बात होने लगी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। मेरा क्या नाम हमेशा से मिलता आ रहा था 2 यूनिट का, और अब काट के कह दिया कि 1 यूनिट है। राशन लेना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने 200 रुपये में राशन दिया, इसने 5 किलो। और फिर जब 5 किलो राशन आता, इसलिए हमने बंद कर दिया था राशन लेना। और 3 साल तक इसने 200 रुपये में दिया हमें राशन। ये देखिए, येलो कार्ड है, तो आपको तो फिर आप रिटायर्ड भी, तो हाँ, रिटायर्ड सरकारी। हाँ, मैं विभाग में लाइनमैन था, और कभी ना तो हमने कभी कोई लाभ लिया, और ना इसके कोई हमें इच्छा थी, क्योंकि हम इस श्रेणी में नहीं आते, गरीबी रेखा में। और जनाब, इसने किस आधार पर कैसे, मतलब पीला कार्ड है, ये तो देख रहा है, ये पीला कार्ड है मेरे पास में, पीले का ही ले रखा है। और पीले का ही वो देता हमें 7.5 किलो, और वो भी कभी गए कभी नहीं गए। वो नहीं कि ऐसा तो नहीं कि अब आपने बोला होगा सफ़ेद बना के दे दिया होगा पीला, ऐसा हमें तो कभी जरूरत, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमें तो सफ़ेद की कभी भाई, हमें तो आज भी रिटायरमेंट में, यानी 40-42 हज़ार हमें पेंशन आवे, तो उस श्रेणी में हम आते नहीं। मतलब जब श्रेणी में ही नहीं आते, और ऑनलाइन जब चेक किया तो क्या निकला? ये पता लगा सफ़ेद है भाई, सफ़ेद है। हाँ। तो ऑनलाइन चेक किया तो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, ऑफलाइन में गरीबी रेखा। में ना, जैसे ये हलचल हुई, हमने तब तक देखा भी नहीं था। एक मुझे जो है नोटिस दिया कि हमने तुम्हारा जो है वो कार्ड कटवा दिया, और ये उसने खुद दिया ये हमें, कि मैंने कटवा दिया तुम्हारा, जो है डेड करवा दिया, तुम कुछ करियो ना। ये तो डेड करवाने का मतलब क्या, वो सब निरस्त करवा दिया इसको मैंने, सफ़ेद को। वो तो उनका अपना तरीका, जो सफ़ेद बनवाया उसी को उन्होंने अपने तरीके से कैंसिल। भाई ये वो तो जानता है कि ये रशीद लाइनमैन, ये तो मैं यहीं पर रहता हूँ, और इन्हीं के वक्त में मैं यहाँ ड्यूटी भी करी है, पता है सब कुछ। इनका कार्ड सफ़ेद बन गया, क्या इन्हें पीला दे रखा। ये सरकारी विभागीय आदमी है, और फिर इन्हें रसीद, जब ये बात पूरे कस्बे में फैल गई, फिर इन्हें ये पर्ची दे दी कि मैंने तुम्हारा कैंसिल करा दिया। तो ना इन्हें बढ़ने का पता, ना इन्हें कैंसिल का पता, ये है मसला। तो आपने राशन कार्ड धारक का कोई साइन नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यह सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी महोदय मेंशन है। सविनय अनुरोध है कि प्रार्थी का अंत्योदय, क्योंकि अब मैं उक्त राशन कार्ड की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, मेरी आय अधिक अनुसार मेरा राज्य खाद्य योजना का राशन कार्ड बनाने का कष्ट करें। और ये चीज़ एप्लीकेशन लिखा गया है, लेकिन इस पर साइन नहीं है, ये खुद ही कैंसिल कर दिया। कैंसिल होना, हाँ, इसी पे हम और हमें ही दोषी ठहरा रहा उसे बना कर भी। वो ये तो ये दे रहा है कि हमने अपनी तरफ से ना हमने दिया ना लिया, ना बनाने की मांग की तो भी बन गया, ना ही कैंसिल करवाने की बात की तो भी कैंसिल हो गया। बस सरकार ऑटोमेटिक हो गई है, यही है। ये देखो, सरकार ऑटोमेटिक सारा काम कर रही है। और देखिए, सोचनीय विषय है
कि गरीबों के लिए, जिनके लिए राशन आता है, उन तक ये राशन पहुंच ही नहीं रहा है। जिनके लिए राशन आता है उनके लिए राशन नहीं पहुंच रहा है, तो फिर पहुंच कहाँ रहा है? इन सवालों का जवाब अगर आपके पास कुछ है तो आप भी दीजिए। देखिए एक और, अच्छा आपके पास सफ़ेद है, एक मतलब बहुत देर बाद मुझे सफ़ेद राशन कार्ड देखने को मिला। मेरा जो है अब दिया इसने राशन पूरा, नहीं तो 2 साल हो गए पूरा पी रहा है। हाँ जी। इसके पहले कितना मिलता था? इससे पहले दिया ही नहीं इसने। अब 20 किलो गेहूँ देता था मुझे और 20 किलो चावल ही है। अब का 63 किलो चावल दिए इसने और जो 17 किलो गेहूँ दिए। आपने कहा नहीं कि भाई ज़्यादा क्यों दे रहे हो? नहीं कहा मैं तो, बाकी उसने मरुड़ के गया था, उसने अफसर ने ये लिख कर दिया था मुझे कि अब का अगर नहीं देगा तो मेरे पास आ जाइए अब का। चलिए, मतलब ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है कि राशन कार्ड आपके जेब में है पीला, लेकिन बना हुआ है आपका सफ़ेद। आप बना हुआ जी पीला दे रखा जी, और जब से आज तक के दिया है जी, जब से 5 किलो राशन दे रहा है जी। और इस बार जब कार्रवाई हुई इस पर, तब ये मेरे पास पर्ची है कि अपना जाके 10 धड़ी राशन ले लो। यानी कि मुझे जब से आज तक के 5 किलो ही मिल रहा है। कितना साल, कितने साल हो गए? है जी, कितने साल हो गए? मेरे राशन कार्ड को 10 साल हो गए जी बने में। तो 10 साल से लगातार आप पीला यूज़ कर रहे हैं? जी, पहले 7 किलो मिल रहा था, 95 रुपया ले रहा था। अब इसने आगे 2-2.5 साल से, लॉकडाउन के बाद इसने 5 किलो राशन कर दिया। अब सर ये बताइए, 5 किलो राशन लेने जाएगा तो वो आदमी क्या करेगा? 5 किलो लेने कहाँ जाएगा? और 75 रुपया मेरे से ले रहा है वो। और बना हुआ है आपका, एक्चुअल में बना हुआ है कौन सा? सफ़ेद बना हुआ है जी मेरा। अंत्योदय योजना वाली जो स्कीम है उसमें जी। मेरा पीला कार्ड है, मेरा 10 साल से सफ़ेद बना हुआ है। हाँ, हमें पीले का ही मिल रहा है। 10 साल से हमारे पास हमारे राशन के पैसे ले रहे हैं जिस हिसाब से, पीले के हिसाब से। और राशन मिल रहा है सिर्फ 7.5 किलो। राशन मेरे 4 यूनिट है, मिलना चाहिए मुझे एक महीने में 20 किलो। 7.5 किलो के भी मेरे पास पैसे जा रहे हैं 90 रुपये। और अब पता क्या है, मैंने तो मालूम क्या, सफ़ेद है बना हुआ। ऑनलाइन का मतलब आप समझिए कि जिस ऑनलाइन के बेसिस पर सरकार अनाज भेजती है उस सेक्टर में ऑलरेडी सफ़ेद है, आपको मिला पीला मिला है मुझे। और अब चेक कराया तो वाइट है मेरा। भैया राशन कार्ड तो नहीं के पास है हमारा, उन्हें नहीं रख लिया हमारा राशन कार्ड को। और क्या नाम, सिर्फ पर्ची दी थी और 5 किलो राशन के बाद अब की बार उसने हमें 12 धड़ी राशन दिया। 12 धड़ी अब की बार दिया, मतलब फिर क्या लगा कि तुम्हारा राशन कार्ड आ गया सफ़ेद बन के और मिल जाएगा 2-4 दिन में। बस इस तरह से उसने हमें बात करी। और वो पीला भी रख लिया उसने खुद ना। अच्छा, पीला आप लेकर गए थे, पीला उन्होंने रख लिया? हाँ, उसने रख लिया, हम लेकर गए थे ना। उसने बुलाया था कि जाना राशन ले जाओ ये और वो, फिर वो उसने हमें ये कह दिया कि ना तुम्हारा राशन कार्ड बन गया सफ़ेद भी। 2 साल से तो उसने हमें राशन दिया ना, जब इतने दिनों से 5 किलो ही दिया। पहली बार उसने हमें परसों तरसों ही दिया 12 धड़ी राशन। जब से ये बातें उखड़ी उसकी, जब से दे रहा बस वो हमें पहली बार। से कागज जमा करे थे उसने कि राशन कार्ड बन के आ जाएगा आपका, फिर आज तक उसने बताया ही नहीं कुछ भी। ऑनलाइन चेक किया तो सर ये पीला दे रखा मुझे। ऑनलाइन चेक किया तो सफ़ेद है, उसमें 7 साल से मेरा कार्ड, और 7 साल से हमें पीले का दे रहा 7.5 किलो गेहूँ। उसके बाद अगर उसको कहा भाई ने 10 ही कर दे, पिछवा तो लेंगे, तो 10 को वो कह दे भाई ऐसा लेते हो ले, और नहीं लेते ना ले। अब आप जा करके नहीं बोल रहे हैं कि भाई अब तो सफ़ेद, अब तो निकल कह रहा चुपचाप रहो तुम, मैं हाथ जोड़ रहा। मेरे घर 1 क्विंटल भेज दिया, मैंने उठा नहीं रहा, मेरे बाहर पड़ा करके 1 क्विंटल मेरे घर भेज दिया। ये पर्ची पूछा दी, क्या ये पर्ची लेकर आइयो बेफिक्र। अच्छा, मतलब आपके पास 1 कुंतल पहुंच गया? हाँ पहुंच गया जी। अब तो कह रहा और 1 क्विंटल ले लो, चुप हो जाओ, नू कह रहा हो। देखिए ऐसे बहुत से लोग की मैं समझता हूँ, ऐसे एक नहीं है, आपको हज़ारों लोग मिलेंगे अगर आप इधर आएंगे तो। जिस डीलर के अंतर्गत जो क्षेत्र आता होगा उस जगह पर मुझे लगता है कि सरकार को अब सोचने की आवश्यकता है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है और इस पर सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। सोचना पड़ेगा आपको कि आखिर जिन लोगों के लिए राशन आता है, क्या उन लोगों तक वो राशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए भी बार बार वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तभी जा कर के जिस स्कीम को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप पूरे सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे
तभी बेहतर हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि इस क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार जी इस चीज़ को लेकर के क्या कहते हैं। उनसे हम बात करेंगे, बात करने के बाद जो भी वो उनका स्टेटमेंट होगा वो भी आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखेंगे। फिलहाल जिन लोगों से चर्चा हुई, जिन लोगों से बात हुई, उन लोगों की बातें सुन करके आपको क्या लगता है दोषी कौन है और जांच कहां किस स्तर की होनी चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।